अच्छा लगता है। मैंने बहुत उसको पसंद किया और दीपिका को फ़ोन करके उसके लिए मुबारकबाद भी दी। पूरी तैयारियां हैं आज के शो के लिए? हमारे चेहरों पे जो आपको मुस्कुराहट दिखाई दे रही है वो कैफी साहब ने एक बार कहा था, आंखों में नमी हंसी लबों पर क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हम लोग। एक नई थीम बनी आपके बालों में, हम लोग ये देख रहे हैं, नया आज का ट्रेंड है क्या आज का जो थीम है उसमें मनीष को ये चाहिए था कि हम सब लोगों के, तो हमने, आप भी बताओ, पीछे हम लोगों ने फूल लगाए हुए। मिजवा वेलफेयर सोसाइटी एक NGO है जो मेरे वालिद कैफी आजमी साहब ने शुरू किया था फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। मेरे अब्बा का ये मानना था कि अगर हिंदुस्तान को सही मानों में प्रगति करनी है तो हमें अपने गांव की तरफ मुड़ना पड़ेगा जहां 80% आबादी रहती है, और जो गर्ल चाइल्ड है उसके एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहिए। और इसलिए हम लोग स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं और एम्ब्रॉयडरी सेंटर चलाते हैं। मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ और नम्रता गोयल जो मेरी गॉड डॉटर है उसकी यूथ प्रेसिडेंट। शबाना जी, आज कुछ और भी मेहमान शामिल, जो आपने पहले पिछली बार हमें सूची बताई थी उसमें और भी लोग नाम शामिल हो गए, तो बताना चाहेंगे हमें? आप उनको खुद देखिए, जरा दिल थाम के बैठिए, अब उनकी बारी आ रही है। सरप्राइज जोया और अबुना नहीं है, वो भी शामिल हो रही है? सब लोग हैं, हर जगह आपको सब लोग नजर आएंगे। आप विशेष लक। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत उसको पसंद किया और दीपिका को फ़ोन करके उसके लिए मुबारकबाद भी दी। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। शबाना जी, हाल ही में शशि कपूर साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? इससे ज़्यादा सही इंसान दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए हो नहीं सकते। मैं खुशी से झूम उठी क्योंकि मेरा ये मानना है कि शशि कपूर साहब कई तरह से ट्रेल ब्लेजर रह चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले हॉलीवुड की फिल्मों में काम करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने मेन स्ट्रीम एक्टर होने के बावजूद जिस तरह की फिल्में प्रोड्यूस की हैं, चाहे वो 36 चौरंगी लेन हो या कलयुग हो या जुनून हो, ऐसा किसी ने उनसे पहले नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि पृथ्वी थिएटर मुंबई को देकर उन्होंने एक बहुत बड़ा कल्चरल इंस्टीट्यूशन हम सब लोगों के लिए यहाँ खड़ा किया है और मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देती हूँ। मैं कभी भी नहीं भूलूंगी कि एक बार मैंने अपने अब्बा से पूछा था कि जब आप चेंज के लिए काम करते हैं तो आप मायूस नहीं होते जब चेंज उस रफ्तार से नहीं होती है जो आप चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटे, जब आप बदलाव के लिए काम कर रहे हैं तो उस उम्मीद में ये गुंजाइश भी छोड़ दें कि शायद वो बदलाव आपकी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन आप पूरा यकीन रखिए कि अगर आप सिंसियरली काम करते रहें तो वो बदलाव आएगा, चाहे आपके जाने के बाद ही क्यों ना आए। तो हमारी जो थीम है लेगेसी, वो इसलिए है कि वो बदलाव बहुत हद तक तो कैफी साहब ने देखा था, लेकिन आज जिस स्तर पे हो रहा है वो वाकई मेरी गॉड डॉटर नम्रता गोयल की वजह से है कि ये आप इतना शानदार प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। ये यहाँ इस चीज़ की बात करने की बात नहीं है। वो मजू सुल्तानपुरी का एक शेर मुझे याद आता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो वाकई ये कारवां बन गया है। और कैफी साहब का एक शेर है जिसमें उन्होंने ये कहा था, खारो खस्त उठे रास्ता तो चले, खारो खस्त उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। तो सही मानों में कैफी साहब तो कभी भी नहीं थके, लेकिन जो काफिला है वो नम्रता जी आगे ले जा रही है। कुछ कहना चाहोगे आप, like before you leave, before you start the big show, any words from you? I think the whole concept of legacy is very important because there are two kinds of legacy, as Shubhana Masi just explained. One, that we inherit from our parents, and the other, a legacy which is a worldview, which is a belief system, which is a value system, which is what Kefi Saab's value system was, an eminent poet like him, a crusader for secular values. We're taking that forward.
उसका थीम है मिजवा द लेगेसी, इसलिए पेरेंट चाइल्ड आर वॉकिंग।